नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी 8 कमीशन के प्रश्न पत्र की, और इस प्रश्न पत्र का पोस्ट कोड है 488। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, नीति आयोग है एक, तो बताना है नीति आयोग क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परामर्शदात्री निकाय, और इस नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब किसी संविदा का अनुमोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निष्पादन में कठिनाई होने पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्वांटम मैरिएट से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उतना ही जितना कमाया। अगला क्वेश्चन चौथा, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। तो ये बताना है किसके द्वारा किया जाता है बीमा क्षेत्र का नियमन। तो ये किया जाता है ऑप्शन डी, एडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी, अर्थात 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है छठा, वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो बताना है क्या निहित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना, ये सभी वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है। अगला क्वेश्चन है सातवां, अवमूल्यन सार्थक करता है। तो ये करता है डॉलर का मूल्य घटाना। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आठवां, घाटे का वित्तीयन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है नौवां है, निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई थी। तो बताना है किस वर्ष की गई थी ये। तो ये की गई थी ऑप्शन ए, 1967 में। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्न में कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। तो ये है ऑप्शन सी, पीएनबी। अगला क्वेश्चन है 12वां, भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई वर्ष। तो यहाँ पर बताना है कि भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है 13वां, लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन क्या है। तो 13वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिकतम करना। अगला क्वेश्चन है 14वां, इकरा स्थापित किया गया था। तो बताना है किस वर्ष स्थापित किया गया था इकरा को। तो ये किया गया था ऑप्शन सी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है 15वां, क्रिसिल स्थापित किया गया था। तो बताना है क्रिसिल की स्थापना वर्ष। तो ये की गई थी ऑप्शन सी, 1987 में। अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेबिट कार्ड में। अगला क्वेश्चन है 17वां, यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है। तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18। तो दोस्तों यहाँ पर जो 18वां प्रश्न है इसका उत्तर मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को इसका उत्तर मालूम है तो आप हमें बता सकते हो। 19वां प्रश्न देखते हैं, बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। तो ये है ऑप्शन बी, परिचालनीय लिवरेज से। अगला क्वेश्चन है 20वां, मूल्यह्रास एक डैश खर्च है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्ध परिवर्तनीय। अगला क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित से पुनः ऑर्डर स्तर की गणना कीजिए। सुरक्षित स्टॉक 1000 इकाइयाँ, प्रति सप्ताह खपत 500 इकाइयाँ, आदेशित होने की तिथि से सामग्री पहुंचाने से 12 सप्ताह लगते हैं। तो यहाँ पर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7000 इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 22वां, फर्म का कुल परिसंपत्ति टर्नओवर निकालिए यदि इसकी कुल लाभ सीमा 5%, कुल परिसंपत्तियां 8 करोड़ तथा ब्याज की दर 8% है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा इसका होगा ऑप्शन ए। दोस्तों मैं यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इसके उत्तर ही बताऊँगा, तो आप इन्हें वीडियो को पॉज कर सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है 23वां, समविच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए यदि बिक्री 1 लाख, परिवर्तनीय लागत 50,000 तथा लाभ 20,000 हो। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 60,000। अगला क्वेश्चन है 24वां, कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बट्टा कॉलम। अगला क्वेश्चन है 25वां, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 26वां, शैक्षणिक दर्शनशास्त्र का कार्यफलन है। तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी अर्थात नॉर्मेटिव, क्रिटिकल, स्पेक्युलेटिव, ये सभी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 27वां, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित है। तो ये है सहयोगी व्यक्ति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 28वां, ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है। कहा गया था, बताना है कि कहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषदों में। अगला क्वेश्चन है 29वां, द्वैताद्वैत में पारंगत कौन हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात निम्बकाचार्य। बी सही जवाब। इस निम्बकाचार्य का संबंध भक्ति काल से है। अगला क्वेश्चन है 30वां, वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है। तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधार शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है और इसे नई तालीम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31वां, किसने कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक और गाइड। तो ये बताना है ये कथन किसका है। तो ये कथन है ऑप्शन ए, अर्थात अरबिंदो घोष का। अगला क्वेश्चन है 32वां, आधुनिक दर्शनशास्त्र संश्लेषण करता है। तो ये करता है ऑप्शन सी, विज्ञान को। अगला क्वेश्चन है 33वां, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है उसके, बताना है यहाँ पर किससे संबंधित है। तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का। अगला क्वेश्चन है 34वां, समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी की, अर्थात शिक्षकों की, पुरस्कारों की, प्रबलन की। तो डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 35वां, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक। तो ये है 35 का ए, अर्थात सामाजिक बदलाव। अगला क्वेश्चन है 36वां, शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर बताना है किस वर्ष शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी। तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1986 में। अगला क्वेश्चन है 37वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, बताना है किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 2009 में। अगला क्वेश्चन है 38वां, एक बालक जन्म लेता है कुछ डैश के साथ। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा बताना है। 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात एक बालक जन्म लेता है गुणों, ईगो और सहजात वृत्ति के साथ। डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 39वां, उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 75। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। जल्द मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।